बाकायदा रील बनाते अपने बीमार परिजनों को सोशल मीडिया के माध्यम से उनको बालाजी का दर्शन करवाना चाहता है, तो फिर उसके साथ मारपीट की जाती है। मेरा आप मीडिया के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूं कि ये सौतेला व्यवहार जो आम श्रद्धालु, गरीब श्रद्धालु जो चल करके आता है उसके साथ क्यों होता है, उसके साथ मारपीट तक होती है। बल्कि बड़े लोगों की बाकायदा मंदिर के पुजारियों द्वारा उनकी रील बनाई जाती है, उनके साथ फोटोएं तक चढ़ाई जाती है। रही बात जो सालासर मंदिर परिसर में निजी कंपनी के जो बाउंसर रखे जाते हैं, उन बाउंसरों की मंदिर में क्या जरूरत है। जो भी श्रद्धालु आते हैं मंदिर में वो बालाजी में आस्था रखते हैं और वो शांति प्रिय दर्शन करने के लिए आते हैं, और उन बाउंसरों द्वारा जो श्रद्धालु, महिला श्रद्धालु है, बच्चियां हैं, वह जो श्रद्धालु आम जन दर्शन करने आते हैं, उनके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से आज ज्ञात हुआ है बहुत सारे लोग पीड़ित है और वो पीट करके चले जाते हैं। लेकिन ये 5 तारीख को जो आवाज उठी है, ये पूरे देश के अंदर मीडिया के माध्यम से आम जन आज जो पीड़ित व्यक्ति सालासर मंदिर में आता था वो बोलने लग गया है कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है। इसीलिए मैं आप मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन व सरकार को अवगत करवाना चाहता हूं कि सालासर मंदिर के अंदर निजी बाउंसरों को हटाया जाए और जो सेवाभावी लोग हैं, सेवादार है, उनको रखा जाए। तो कुछ समय पहले आप चर्चा कर रहे थे कि सुविधाएं वहाँ नहीं है और भेदभाव की भी आप चर्चा कर रहे थे, इसके बारे में बताइए। देखो, सुविधाएं के नाम पर आज मंदिर के अंदर, सालासर बालाजी मंदिर के अंदर अरबों खरबों रुपए का चढ़ावा आता है, और उस चढ़ावे का क्या होता है उसका कोई आज तक हिसाब किताब नहीं है। हिसाब किताब अगर होता तो अगर आज जो यात्री आते हैं हजारों किलोमीटर दूर से चला करके, उनके लिए सुविधाओं के नाम पर वहां पर जीरो है ना, तो उनके लिए रहने के लिए कोई धर्मशाला है, और धर्मशाला भी वो धर्मशाला है जहां पर 5-5 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए लेकर के रूम किराया लेना एक गरीब आदमी के लिए संभव नहीं है। और अगर वहां पर कोई जो बड़ी दुर्घटना हो जाए तो वहां पर अस्पताल नाम की कोई अस्पताल में कोई विशेष सुविधा नहीं है। रेफर किया जाता है तो या तो सुजानगढ़ रेफर करते हैं या सीकर रेफर करते हैं। इसीलिए सुविधाओं के हमारा यह कहना है कि जो रुपए आता है, उस जो खरबों रुपए आते हैं, उस रुपए को सरकार संज्ञान में ले और उस रुपए को चिकित्सा है, शिक्षा है, जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए धर्मशाला, जो फ्री धर्मशाला रहने के लिए व्यवस्था की जाए। इन मांगों को लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। एक जो हमारी मांग, जो हिसार में जो श्रद्धालु आए थे, उन श्रद्धालुओं के साथ जो महिला श्रद्धालु है, जो 17 साल की बच्ची है, उनको बाल पकड़ के घसीटा गया बाउंसरों द्वारा। उन पर उच्च स्तरीय जांच करवा करके जो दोषी व्यक्ति है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारी लड़ाई ना कोई मंदिर के पुजारियों से है, हमारी लड़ाई जो मंदिर में व्यवस्था परिवर्तन है, उस व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के है, और इस बात को लेकर के हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब हमारे साथी एडवोकेट बनवारी जी भी जाने। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो हमारा उद्देश्य किसी मंदिर का विरोध नहीं है, ठीक है। हमारा विरोध है परिवर्तन का। सालासर बालाजी मंदिर में परिवर्तन होना चाहिए। देखिए, जो परिवर्तन है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि सालासर मंदिर में इतना बड़ा अतिक्रमण हो रखा है कि वहां से आम श्रद्धालुओं को जाने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। खसरा नंबर 242 और 243 नंबर खसरे जो नाबालिग बालाजी के नाम से हैं, उन खसरों पर पुजारी परिवारों के द्वारा पट्टे जारी करवाए हुए हैं, जिनकी शिकायत कलेक्टर महोदय को आज के 6 महीने पहले दी गई थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी बात, हमारे द्वारा कोई विशेष ये नहीं कहा जा रहा है कि आप ये श्रद्धालुओं के साथ जो मारपीट हुई है उसके बारे में हम करें। अरे बालाजी तो हम भी ज्यादा पूछते हैं, क्या बात करते हो। सबसे पहले अब किसान जब धान को इकट्ठा करता है तो सबसे पहले बालाजी का नाम लेता है कि हे भगवान, चीड़ी के लिए भी देना, कमेडी के लिए भी देना, और भगवान के नाम पे भी दाने देना। क्या बात करते हो। हम विरोध करते हैं बालाजी का? कभी नहीं। हम करते हैं उन तानाशाहों का विरोध जो इन बालाजी के नाम से जो चंदा लेते हैं और उसकी जो रंगरेलियां मनाते हैं, उसके लिए हम विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो पूंजीपति बालाजी के नाम पे धन इकट्ठा करके जो रंगरेलियां मनाकर श्रद्धालुओं पर लठ बरसाते हैं, उसके लिए हम विरोध करते हैं।
हम बालाजी का विरोध नहीं करते, बालाजी को हम आस्था रखते हैं, सबसे पहले बालाजी को हम पूजने का काम करते हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि सालासर में परिवर्तन हो और ये जो अतिक्रमण है वो हटाया जाए। आपके सामने आज हमारा 1 साल से आंदोलन चल रहा है, गरीब ठेले वालों का वहां से हटा दिया गया नॉन वेडिंग जोन के नाम पर, और वहां उनको हटाकर अतिक्रमण हटाया गया, एक छोटा सा काम किया गया, जबकि बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई है अतिक्रमण के नाम पर, उनको नहीं हटाया जा रहा। क्यों? क्योंकि इनके पास सत्ता है, प्रशासन है इनके पास। दूसरी, मैं आपके द्वारा अवगत कराना चाहता हूं कि सालासर के अंदर जो पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट की है उसके बरामदे तक को कवर कर दिया है पुजारी परिवारों ने। ये क्या हो रहा है? विडंबना की बात है। आपको ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वाकई में आप जागरूक पत्रकार हो, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि पारदर्शिता लाई जाए और वहां जो मीडिया में उसको दिखाया जाए कि किन किन्होंने ने कब्जा किया हुआ है, क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा आदेश किए गए हैं और किन के द्वारा परिवादियों द्वारा परिवाद दी गई है, मगर नहीं हो रहा है। इसीलिए हम सालासर में परिवर्तन चाहते हैं और इस मंदिर को देवस्थान विभाग के सुपुर्द करना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है, वरना जनता यहाँ की परेशान हो चुकी है। एक बहुत हमने 2 दिन बाद में एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया, उसमें हमने मांग रखी कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर जो भी दोषी है, हम नहीं कहते कि भाई पुजारी परिवार दोषी है या वो श्रद्धालु की, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी ज्ञापन में हमने लिखा था कि हम आने वाली 13 अप्रैल को सालासर के अंदर एक विशाल आक्रोश सभा हम करेंगे, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के आने वाले भक्त शामिल होंगे और उसकी जगह हमने मुख्य बाजार सालासर रखी थी। इसलिए मैं तमाम हिंदुस्तान के बालाजी को मानने वाले भक्तों को आह्वान करना चाहता हूं कि 13 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सालासर पहुंचे। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी कोई पुजारी परिवार से लड़ाई नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ व्यवस्था से है। सालासर के आज हालात देखो, सालासर के अंदर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। सालासर के अंदर एक बहुत अच्छा बच्चों के लिए स्टेडियम हुआ करता था, पिछले 6 महीने वहां पर 1.5-2 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किए गए, लेकिन इस हनुमान सेवा समिति ने उस स्टेडियम के हालात ये कर दिए कि वहां पर बच्चे तो अंदर क्या, उसके अंदर जानवर भी नहीं बढ़ सकता। ये कह रहे हैं कि हम विकास करते हैं, वहां पर एक सालासर कॉलेज है, वो संस्कृत कॉलेज है, उस कॉलेज की आज हालात देखो, वो उसमें कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इसके अलावा हॉस्पिटल देखो, हॉस्पिटल के अंदर किसी भी प्रकार की सुविधा के नाम पर मात्र 0 है। जो वहां पर 1-2 डॉक्टर हैं वो भी उन पुजारी परिवारों के उन ऑफिसों में बैठे रहते हैं। इसलिए मैं जमीन है जो 300 मीटर के दायरे के अंदर जितनी भी जो ग्राम पंचायत की जमीन है उसके अंदर पुजारी परिवार ने अवैध होटलें, अवैध दुकानें, और एक ये नहीं है कि किसी दूसरे परिवार के, ओनली फॉर पुजारी परिवार ने वहां पर अतिक्रमण कर रखा है। हनुमान सेवा समिति के जो नाम पर वहां पर दुकानें अलॉट कर दी। ग्राम पंचायत की जमीन के अंदर हनुमान सेवा समिति कौन है दुकानें अलॉट करने वाली? इसलिए हमारी राजस्थान की सरकार से मांग है कि इस मामले में तुरंत संज्ञान लें, वह कार्रवाई करें।